हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं थगेश की वीडियो है भाई, रियल रामायण की जो जगह थी ना, पार्ट 2 है। मुझे लगता है पार्ट 1 तो बनाया है, लेकिन देखते हैं वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा। ये हनुमान जी के फुटप्रिंट्स है, ये हनुमान जी के पैरों के निशान है श्रीलंका में। जी हाँ, मैं हूँ लंका में, जहाँ पर प्रभु श्री राम सीता माँ को ढूंढने आए थे। एंड मैं इस वीडियो में श्रीलंका की उन सारी जगहों पर जाऊंगा जहाँ पर भगवान श्री राम ने पैर रखे थे। शुरुआत उस जगह से जहाँ पर हनुमान जी सीता माँ से मिले थे। ये है नुवारा एलिया। एंड कहा जाता है कि हनुमान जी ने सीता माता को बहुत ढूंढा, एंड जब वो नहीं मिली तो उनका दिल टूट गया। उनके मन में बुरे विचार आने लगे। अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो प्रभु श्री राम को वो क्या जवाब देंगे। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी को बहुत बार खुद की जान लेने का भी विचार आया, क्योंकि उनके अनुसार एटलीस्ट भगवान श्री राम ये उम्मीद में तो रहेंगे कि सीता माता जिंदा है। और इन्हीं सारे थॉट्स में हनुमान जी उलझे हुए थे, और तभी उन्हें याद आया, विनाशे बहवो दोषा जीवन प्राप्नोति भद्रकम। इसका मतलब था खुद की जान लेना सही नहीं है। अगर हम जिंदा रहे तो पॉसिबिलिटी है कि हर एक चीज बेहतर हो जाएगी। एंड फाइनली ढूंढते ढूंढते हनुमान जी पहुंचे अशोक वन के अशोक वाटिका में, जिसे आज सीता अम्मन टेम्पल कहा जाता है। एंड तब यहाँ एक पेड़ के नीचे हनुमान जी ने सीता माता को देखा। हनुमान जी ने सोचा कि कैसे सीता माता को बिना डराए अप्रोच किया जाए, और यहीं पे हनुमान जी ने सीता माता को प्रभु श्री राम की अंगूठी दी थी। जी हाँ, ये भी कहा जाता है कि ये हनुमान जी के पैरों के निशान है। यहाँ पर यहीं पर रामदूत हनुमान ने पहली बार सीता माता को देखा था। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी में। रामदूत हनुमान जननी में, रामदूत हनुमान। कहते हैं कि यहीं पे हनुमान जी ने सीता माता को एक ऑप्शन दिया था कि वो उनके साथ ही चले, लेकिन माँ सीता ने उन्हें क्लियरली मना कर दिया। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन ये कि लोग कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने क्षत्रिय होकर ना लड़कर पीठ पीछे से सीता माता को बचाया। दूसरा ये कि अगर राक्षस सेना हनुमान जी सीता माता को पकड़ लेते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। तो टैक्टिकल एंड लॉजिकल दोनों रीजंस थे सीता माता के हनुमान जी के साथ ना जाने के। यहीं पर सीता माता ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामणि दी थी प्रभु श्री राम को देने, एंड ये संदेश पहुंचाने की वो ठीक है। और हनुमान जी लंका से सिर्फ चूड़ामणि लेके नहीं निकले। यहाँ पे किया था हनुमान जी ने लंका दहन, जहाँ हनुमान जी और इंद्रजीत की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद इंद्रजीत हनुमान जी को रस्सियों में बांधने में कामयाब हो गए। हालांकि हनुमान जी ने छूटने की कोशिश नहीं की, वरना तो वो आसानी से छूट जाते। लेकिन उन्हें पता था कि अगर वो रस्सियों में बंधे रहते तो यही उनका मौका होगा रावण से मिलने का। और रस्सियों में बंधे हनुमान जी ने पहली बार रावण को देखा। और गुस्से में रावण ने हनुमान जी को मारने का आदेश दिया, लेकिन विभीषण ने उन्हें रोक दिया। विभीषण ने रावण से कहा कि हनुमान सिर्फ एक दूत है, सिर्फ एक मैसेंजर है, जिसे कभी मारना नहीं चाहिए। कपिलां किललांगूलं इष्टं भवति भूषणं तदस्य दीप्यतां शीघ्रं तेन दग्धेन गच्छतु। जिसका मतलब होता है ये पूछ वानरों की शान होती है, जला दो इसे और घुमाओ इस वानर को पूरी लंका में। एंड हनुमान जी ने बहुत जल्द ये चीज नोटिस की कि जो उनकी पूछ की आग थी वो उनके बॉडी तक नहीं पहुंच रही थी। हालांकि हनुमान जी को कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उनकी पूछ जलाना एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। एंड गुस्से में उन्होंने जो किया ये जगह उसकी गवाह। हनुमान जी ने पूरी लंका नहीं जलाई थी, बल्कि एक
पार्ट जलाया था उसका, जो कि उस वक्त यहाँ पर था। एंड इस पैच में आज भी कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। इस जगह का बंजर होना, इसकी सॉइल रेड एंड ब्लैक होना बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि अगर आप इसके आसपास देखो तो आपको जंगल मिलेंगे, आपको प्लांट्स, ट्रीज मिलेंगे, आपको समंदर मिलेगा, लेकिन सिर्फ यही एक पैच है जहां पर वेजिटेशन नहीं है। हालांकि इसकी एक और थियोरी है, बहुत लोग मानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था, यहाँ पर एक मीटियोर गिरा था जिसकी वजह से यहाँ पर प्लांट्स नहीं उगते, जिसकी वजह से ये जमीन बंजर रह गई। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये वो जगह है नुवारा एलिया, जिसका दहन हनुमान जी ने किया था, जिसको हनुमान जी ने जलाया था। नुवारा का मतलब होता है सिटी एंड एलिया का मतलब होता है लाइट, सिटी ऑफ लाइट्स। एंड लोगों का मानना ये है कि जब उस टाइम पे लोगों ने सिटी को दूर से जलते हुए देखा तो उन्हें लगे कि यहाँ पर बहुत सारे दिए जल रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लैम्प्स जल रहे हैं, और उसी से इसका नाम उन्होंने नुवारा एलिया रखा था, सिटी ऑफ लाइट्स। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये लाइट दियों के जलने की नहीं है, ये शहर के जलने की है। और ये वो जगह है जहां पर प्रभु श्री राम वानर सेना को लेकर लंका आए। ये लंका की तरफ का राम सेतु है। जी हाँ, प्रभु श्री राम और वानर सेना यहीं से लंका आए थे। जब वो यहाँ पर आए थे एक चीज देखकर वो भी शॉक हो गए थे कि रावण की सेना से यहाँ पर कोई नहीं था। और एग्जैक्ट यहीं पे भगवान राम ने वानर सेना के मिनिस्टर्स को कैंप सेटअप करने कहा। और यहीं से प्रभु श्री राम ने अंगद को भेजा रावण के पास फाइनल पीस अटेम्प्ट के लिए। और रावण ने अंगद को बैठने का आसन तक नहीं दिया। एंड पता है अंगद ने क्या किया? अंगद ने अपनी पूंछ को ही अपना आसन बना लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, फाइनल अटेम्प्ट टू पीस भी फेल हो चुका था। एंड प्रभु श्री राम और रावण दोनों जानते थे कि अब वक्त आ गया महायुद्ध का। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है। और महायुद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के अनगिनत सैनिक मारे गए, और खासकर रावण की सेना के सैनिक। राम और रावण का पहला फेस टू फेस बैटल प्रभु श्री राम जीते। और इतने बड़े सेटबैक के बाद रावण के पास बहुत कम ऑप्शंस बचे थे, और उनमें से एक था कुंभकर्ण। और जब रावण ने कुंभकर्ण को वॉर की सिचुएशन के बारे में बताया, तब कुंभकर्ण ने रावण को कहा कि मैंने आपको पहले ही वार्न किया था कि जो आपने किया है वो गलत है। लेकिन एक भाई का धर्म निभाते हुए कुंभकर्ण आए रणभूमि में। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का शरीर इतना बड़ा था कि सिर्फ उसकी आंखें एक बड़े रथ के पहिए समान थी। कुंभकर्ण ने वानर सेना के इतने वानरों को मारा था कि सिर्फ वानरों के खून से कुंभकर्ण का पूरा शरीर लाल हो चुका था। तभी प्रभु श्री राम ने कुंभकर्ण पे रुद्रास्त्र का वार किया।
वाल्मीकि जी के अनुसार पहली बार ऐसा हुआ था कि ये खबर सुनकर रावण जमीन पे गिर गए। ये है रावण फॉल्स। कहा जाता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण बहुत ज्यादा दुखी हुए थे। इतने दुखी कि अब उन्हें जीने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन उनके पुत्रों के समझाने के बाद रावण फिर से रणभूमि में उतरे और फिर रावण ने एक एक करके अपने बच्चों की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी। तब इंद्रजीत ने रावण से कहा कि पिताश्री, मैं बदला लूंगा राम और लक्ष्मण से। इंद्रजीत के पास कुछ ऐसे वेपन्स थे जो किसी के पास नहीं थे। वो वेपन्स मायावी थे। और अब इंद्रजीत आ चुके थे रणभूमि में और इंद्रजीत को वक्त नहीं लगा सुग्रीव, अंगद, जामवंत और नल को युद्ध के बाहर करने। और अब इंद्रजीत ने अपना ध्यान दिया लक्ष्मण जी की तरफ। दोनों में बहुत घमासान लड़ाई हुई। और फिर इंद्रजीत ने अपना मायावी अस्त्र चलाया। और लक्ष्मण जी वही मूर्छित हो गए। तब जांबवंत ने हनुमान को कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो लक्ष्मण जी की जान बचा सकते हो। संजीवनी, विशाल्यकरणी, सुवर्णकरणी और स्कंदनी जड़ी बूटियां लाकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ हिमालय में पाई जाती है। हनुमान जी हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां वो जड़ी बूटियों को पहचान नहीं पा रहे थे। और फिर उन्होंने जो किया, जो शायद ही कोई और कर सकता है। उन्होंने जड़ी बूटियों के साथ साथ पूरा द्रोणागिरी पर्वत, वहां के पेड़ और वहां के प्राणियों को भी उठा लिया। उन जड़ी बूटियों से लक्ष्मण जी और बाकी वानर ठीक हो गए। हनुमान जी जब द्रोणागिरी पर्वत को लेकर आ रहे थे या लेकर जा रहे थे, तब उस पर्वत के कुछ टुकड़े लंका में गिर गए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक हाल जारी। लोकल्स ये भी मानते हैं कि जो मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो यहाँ के नेटिव नहीं है, वो बाहर से यहाँ लाए गए हैं। और कहा जाता है कि आज के टाइम में भी वो हिमालयन जड़ी बूटियां श्रीलंका में कहीं पाई जाती है तो सिर्फ और सिर्फ इस पर्वत पे। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और रावण के आमने सामने आने का। दोनों महायोद्धा थे जिन्हें अस्त्रों का ज्ञान था और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। और तब
प्रभु श्री राम ने वो अस्त्र उठाया जो उन्हें अगस्त्य मुनि ने दिया था, वो अस्त्र जो ब्रह्मा जी का था, ब्रह्मास्त्र। श्रीलंकन ट्रेडिशन के हिसाब से यही वो एग्जैक्ट जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र चलाया था। इस जगह का नाम है दुनुवेला, जिसमें दुनु का मतलब होता है धनुष और वेला का मतलब होता है लेक। और यही हुआ था लंकापति महाबली दशानन रावण का अंत। रावण का धनुष उनके हाथ से छूट गया। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का इंपैक्ट इतना पावरफुल था कि जमीन पे गिरने से पहले ही उनके प्राण छूट गए। युद्ध खत्म हुआ, प्रभु श्री राम और वानर सेना की जीत हुई और अब वक्त आ गया था लंका के नए राजा का नाम घोषित करने का, जो कि हुआ था यहाँ पर कोलंबो के केलनिया राजा महाविहराया मंदिर में। यहीं पर हुआ था विभीषण का राज्य अभिषेक और ये काम किया था लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने इसलिए किया था क्योंकि प्रभु श्री राम का वनवास चल रहा था और वनवास के दौरान उन्हें किसी भी शहर में जाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए ये काम उन्होंने लक्ष्मण को सौंपा और यही इसी जगह पर विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किया गया। अब वक्त आ गया था प्रभु श्री राम और सीता माँ के मिलन का, लेकिन उसके पहले सीता माता का अग्नि प्रवेश होना जरूरी था, जो कि हुआ था नुवारा एरिया के दिवरमपोला टेम्पल के पास। जी हाँ, यही हुआ था सीता माता का अग्नि प्रवेश, ना कि अग्नि परीक्षा। ये हमेशा से एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है कि प्रभु श्री राम ने सीता माता के चरित्र पर सवाल उठाया, लेकिन प्रभु श्री राम ने ऐसा क्या कहा था? उन्होंने कहा, ये लड़ाई मैंने तुम्हारे लिए नहीं लड़ी, रावण ने तुम्हारा अपहरण किया था जिससे मेरा अपमान हुआ, इसलिए मैंने ये लड़ाई लड़ी। और अब तो तुम्हारे चरित्र पर भी सवाल है, तो तुम्हें अब जिससे शादी करनी है तुम कर लो। यहाँ पर सुग्रीव है, यहाँ पर लक्ष्मण है, यहाँ पर विभीषण है, तुम्हें जिसके साथ जाना है तुम जा सकती हो। एंड ये चीजें सुनकर सब शॉक हो गए। अपने पति राम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता माता के मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। लंका वासियों ने, वानर सेना ने, सबने ये सुना और सीता माता ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि अभी के अभी एक अग्नि जलाई जाए और वो उसमें चली जाएगी। एंड वो अग्नि यहाँ पे जलाई गई थी। लक्ष्मण जी ने एक अग्नि तो जलाई, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने प्रभु श्री राम की तरफ बहुत गुस्से में देखा। एंड प्रभु श्री राम ने कुछ नहीं, बस एक इशारा किया एंड लक्ष्मण सब कुछ समझ गए। जैसे ही सीता माता ने यहाँ पे प्रवेश किया, मानो हल्ला ही हो गया। सब चिल्लाने लगे, चाहे वो वानर सेना के लोग हो, चाहे वो लंका के लोग हो, सब चिल्लाने लगे। फिर देवलोक से काफी देवों को आना पड़ा। अब
ऐसा करने पर सारे लंकावासी सीता माँ को प्रोटेक्ट करने आ गए। उन्होंने कहा कि सीता माता ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनके चरित्र पर सवाल उठाना गलत है। इनफैक्ट खुद अग्निदेव ने प्रभु श्री राम को कहा कि दोबारा ऐसी चीजें सीता माता के बारे में कभी मत कहना। प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे सब कुछ पता है। प्रभु श्री राम को सीता माता के चरित्र पे कभी शक नहीं था, लेकिन उन्हें पता था कि लोग जरूर शक करेंगे। अगर वो खुद ये चीज कहते या ये चीज को अनदेखा कर देते तो ये शक लोगों के मन में हमेशा रह जाता। ये टेस्ट एक्चुअली सीता माता का नहीं था, ये टेस्ट वहां खड़े लोगों का था। एंड प्रभु श्री राम राजा थे, एंड राजा होने का धर्म ये भी था कि उनकी रानी की सब इज्जत करे, सब उन्हें रिस्पेक्ट से देखे। एंड ये चीज उन्होंने करके दिखाई। एंड ऐसा कर कर प्रभु श्री राम खुद तो बुरे बने, लेकिन लोगों के मन में जो भी थोड़ी बहुत शंकाएं थी वो दूर कर दी। अब वक्त था अयोध्या वापस लौटने का, और विभीषण प्रभु श्री राम के लिए रावण का पुष्पक विमान लाए थे। प्रभु श्री राम ने पुष्पक विमान में सीता माता को बहुत सारी जगहें बताई। उन्होंने बताया कि मैंने यहीं पे तुम्हारे लिए रावण का वध किया था। उन्होंने बताया किस तरह उन्होंने ये नल सेतु बनाया था जिस पर चलकर वो लंका आए। उन्होंने सुग्रीव की नगरी किष्किंधा दिखाई, जहां से उन्होंने वानर सेना को इकट्ठा किया था। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उन्होंने पंपा सरोवर दिखाया, जहां पर सीता माँ की उन्हें सबसे ज्यादा याद आई थी। उन्होंने शबरी आश्रम भी दिखाया। फिर उन्हें पंचवटी की वो कुटिया दिखी जो कि अभी भी वैसी ही थी, और उन्हें अपने वनवास के दिन याद आए। इस पूरे रामायण के सफर में हमने सिर्फ भारत और लंका के स्थलों को नहीं देखा, हमने उन कदमों के निशान ढूंढे जो हजारों सालों से करोड़ों लोगों को धर्म, मर्यादा और सत्य का मार्ग दिखाते आ रहे हैं। समय बदला, युग बदला, लेकिन प्रभु श्री राम के वो आदर्श कभी नहीं बदले। राज्य जीतना तो आसान होता है, पर अपने वचन पर जीवन भर अडिग रहना ही किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने में बहुत ज्यादा टाइम एंड एफर्ट लगता है, एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, आपकी तरफ से हमें सिर्फ एक लाइक और कमेंट चाहिए जिससे ये डॉक्यूमेंट्री हम और लोगों तक पहुंचा सके। ऐसे यार बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। मतलब कि जो चीजें एक दिखाई गई है ना, वो ऐसे ही लग रहा था कि भाई बंदा पीछे एक चला जाता है, बहुत सालों पीछे। लेकिन अगर भाई बात करें ना, एक रामायण की जब फर्स्ट पार्ट देखा था तब मिक्स चीजें थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो टोटली एक श्रीलंका में गए, और जहाँ पर भाई रामायण और जहाँ पर भाई राम जी गए थे, रावण मतलब कि जहाँ पर तपस्या करता था, एक रावण लंका नहीं उन्होंने दिखाई, क्योंकि पीछे मुझे लगता है वो एक रावण लंका थी जहाँ पर वो खड़े थे ना, दिखाई गई थी। हाँ, रावण लंका उधर तो भाई आप देखते हैं जब रावण लंका, वो तो मतलब कि अभी भी जब वो ऐसे गुफा होती है उसके अंदर जाते हैं तो वो गुफा आगे सिटी तक निकलती है, तो वो एक हैरान करने वाली चीज होती है। बाकी भाई हनुमान जी ने जहाँ फर्स्ट भाई अपना एक पांव रखा था, वो भी एक जगह मौजूद है जहाँ पर उन्होंने एक आधी लंका जलाई थी अपनी पूछ के साथ, वो भी एक चीज मौजूद है। सारी हिस्ट्री रिपीट की, सारी हिस्ट्री एक एक चीज दिखाई गई। एआई का बहुत फायदा हो जाता है, आप मतलब कि वो एक इमेजिन कर लेते हैं चीज के वाकई ऐसे यार उधर हुआ होगा, सारा मतलब कि सीन है एक आपकी आंखों के सामने आ जाता है। लेकिन रामायण भाई अपने आप में एक बहुत मतलब कि कमाल की एक हिस्ट्री है, जिसमें आपको बहुत सारी एक लर्निंग मिल जाती है। मतलब कि फैमिली के साथ कैसे स्टैंड होना है, अपने भाइयों के साथ है, माँ बाप के साथ कैसे सलूक करना है, मतलब कि अपने आप में बहुत एक लर्निंग है अगर बंदा कोई सीखे तो।
अब ये देखे ना जफर भाई, जो लंका जलाई गई है वो आज के दौर में भी वहां पे ना कोई पेड़ होता है ना पौधा होता है, यानी कि उस टाइम इतनी शिद्दत से वहां पे आग जलाई गई होनी, या शहर या चीजें जलाई गई होंगी। वो बिल्कुल यार, एक बात भी रहे ना कि वहाँ पे अभी भी कोई चीज कुछ नहीं भी नहीं है, होता है। आस-पास पौधे हो रहे हैं सालों लेकिन साल सदियों पहले की सदियों बात है। ऐसे। यार ये एक बहुत प्यारी हिस्ट्री। अब देख ले कि किस तरह राम जी को एक यही ऑर्डर मिला था कि आपको ना घर छोड़ना है। 14 साल का एक वनवास दिया गया था, लेकिन ये कि जब भी उनको ये बोला गया था ना, उसी वक्त ही उन्होंने हर चीज छोड़ी और भाई वो वनवास के लिए निकल गए। और आगे जो एक सारी चीजें हुई है ना, वो लंका में गए, उसके बाद किस तरह उन्होंने तलाश किया सीता जी को, और हनुमान जी का करैक्टर, सारी चीजें काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग है। और ऊपर से जो एक डॉक्यूमेंट्री भाई ने बनाई है ना, सारी जगह जाके वो विजुअल ऐड करके वो चीजें दिखाई कि किस तरह वहां से भाई एक एफर्ट की गई थी हर एक की तरफ से, वो काफी अच्छा था। और इसमें एक बहुत प्यारा मैसेज ये भी है कि आप रिश्ते कैसे बचा सकते हैं, किस तरह आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं हर चीज की, वो काफी चीजें इंटरेस्टिंग यार है। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये दिखाई गई है कि अगर आपने कुछ अचीव करना तो कुर्बानी तो देनी पड़ती है। हाँ जी। आप कहें ना हाथ पे हाथ रख के कुछ हर कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ऐसा भाई, कभी जाने का 12 साल का वनवास काटना ये तो थोड़ी आसान बात और नहीं है। पता नहीं क्या क्या मुश्किलात उन्होंने हाँ, काटी होगी। वहाँ पे भाई जो चीजें ये तो हिस्ट्री में ना जो उनको समझ आई उन्होंने बताई, कुछ ऐसी भी होगी जो गुजरी होगी जो लोगों को नहीं भी पता होगी, कितना मुश्किल वक्त गुजारा होगा। भाई हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढ तो लिया था, लेकिन उन्होंने उसको वापस भेजने की कोशिश की थी, लेकिन भाई वो उनको इम्तिहान था। जाहिर बात है वो भाई खाली हाथ लो वापस यार, लौट भी नहीं सकता था। उसको भी तो खत्म करना था ना। हाँ, वो इम्तिहान था। वही चीज है ना, तो वही इम्तिहान एंड पे राम जी ने भी तो दिया है ना। जैसे उन्होंने सीता जी को बोला है कि भाई इसके चरित्र पर लोग जो है वो बार बार सवाल उठाएंगे, तो ये देना तो पड़ता यही है। चीज उन्होंने उसको क्लियर किया है कि अगर मैं इसको अपने साथ लेकर जाता हूँ तो कल को हर बंदा जो है उसके मुंह पर ये बात होगी कि भाई इसका चरित्र कैसा होगा, ये इतने साल अपना रावण के साथ अभी उधर साथ अपनी रही है, बीवी को उसने कुछ तो लेकिन उसने सारी परीक्षा जो है वो उधर ही क्लियर कर दी। ली है ऐसी। इस तरह भाई ये देखो कि जब भाई अपना उनको रस्सों के साथ बांधा गया ना, ये उनके पास ताकत इतनी थी कि वो रस्से भी तोड़ सकते थे, लेकिन नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर ये देखे कि उनको अपना जो पूछ है उसको भाई उन्होंने आग लगाई, लेकिन उनको भाई दर्द महसूस नहीं हुआ गया। फिर उसी अपना जो आग लगाई उसी से उन्होंने लंका को जला दिया है। और उधर अभी तिकर भी ये देख लो वो जगह जो है एक सुरख हैगी, और उधर ना कोई पेड़ है ना अपना कोई चीज उधर, यहाँ तिकर को उधर फसल भी कोई भी नहीं उगती है, कोई भी नहीं। अभी तिकर भी वैसी वीरान पड़ी हैगी। और ये देखे कि जो एक अपना रावण था उसको रावण है। मौलवी को नाम नहीं आता रावण का, राम के पीछे उसने लग जाना है, चाहे वो खत्म हो गया है। ये ना मौलवी आ गया वो कटोरा है किसके पीछे। भाई रावण- वो रावण- हनुमान जी ने रावण- जो कुर्बानी रावण- दी है राम जी के भाई के लिए, वो लक्ष्मण के लिए, हाँ। वो जड़ी बूटियां देखे कहाँ से उठा कर लाए हैं। ऐसे पूरा और जड़ी बूटियों को उनको समझ नहीं लगी, उन्होंने वो जड़ी सारी उठा ली है। हाँ, ये चीज होती है, ऐसी कुर्बानियां जो है ना ये याद रखी जाती हैं। तो भाई वहां तक पहुंचने से पहले जो रावण है ना उसने बहुत एक रुकावटें भी खड़ी की थी कि ये वहां तक ना पहुंच सके। और एक टाइम था, स्पेसिफिक टाइम था कि शाम तक आपने वापस भी आना है वो एक जड़ी बूटियां लेके। तो वो मतलब हर तरह से उसने एफर्ट की कि ये ना पहुंच सके, लेकिन वो भाई एक उठा लाए थे इधर। और आप मैं इस बात पे हैरान हूँ। इमेजिन करें जंग के मैदान में जंग हुई, सारा कुछ हुआ, कहाँ श्रीलंका, कहाँ से वो उठे और हिमालय से। हाँ हाँ? ऐसे ही। भाई उसको कितनी इतने ताकत साल तो होगी। ढूंढते रहे थे रावण को, उसकी कितनी जगह था। ताकत हाँ, होगी, भाई। कितनी हाँ। ताकत। एक ऐसा टाइम भी आया था कि श्रीलंका राम, और कहाँ पे हिमालय। हाँ। भाई ऐसा टाइम आया था राम जी एक टोटली मतलब कि उम्मीदें ही छोड़ गए थे कि हमें वो ढूंढ ही नहीं रहे, मतलब कि रावण का पता ही नहीं चल रहा था उसके महल का। लेकिन कुछ सुराग भी मिल गए थे जब वानर सेना ने थोड़ी सी हेल्प की थी। बाकी ये है कि भाई वीडियो काफी अच्छी थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा।